दोस्तों, आज हम आपको वृंदावन के एक संत की बहुत सुंदर कथा बताने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक संत थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो रोज एक अध्याय का पाठ करते और राधा रानी को अर्पण करते थे। वो कहीं आते जाते भी नहीं थे। लोग उनकी कुटिया पर ही खाना पानी दे जाते थे। वो भी कुटिया में बैठे या तो राधा नाम जाप करते रहते थे या श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 55 बरस बीत गए। पर एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने राधा रानी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। एक रोज जब वह पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर कुछ धुंधले से दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में तो दिखना और कम हो गया। अब वे रोने लगे। उन्हें रोना इसलिए नहीं आ रहा था कि आंखें जा रही थी, बल्कि वो इसलिए रो रहे थे कि अब पाठ कैसे करेंगे, राधा रानी को क्या सुनाएंगे। उन्हें ये दुख हो रहा था कि उनकी आंखें पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से गई हैं। पर अब क्या करूंगा, ये चिंता उन्हें सता रही थी। वो मन में प्रभु को याद कर रहे थे और कह रहे थे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया। अब मैं राधा रानी जी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि उनका नियम था कि वह पाठ करके राधा जी को भागवत सुनाकर ही अन्न जल ग्रहण करते थे। इतने में उनके द्वार पर दस्तक हुई। उन्हें पहले ही धुंधला दिख रहा था, ऊपर से रात का अंधेरा। वो बड़ी मुश्किलों से दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोला और बोले, कौन है। एक छोटी सी बालिका की आवाज आई, बाबा, माँ ने खाना भेजा है। संत ने कहा, जब तक नियम पूरा नहीं होगा कुछ नहीं खाऊंगा। फिर इस खाने को लेकर क्या करूंगा, खाना नहीं चाहिए। बालिका ने पूछा, कौन सा नियम बाबा। बाबा को तो जैसे कोई दुख बांटने वाला मिल गया हो। बाबा वहीं सुबक सुबक कर रोने लगे और बोले, मैं बड़ा पापी हूँ। आज अचानक आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरा रोज का राधा रानी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का नियम टूट गया। बालिका बोली, अच्छा बाबा, आपकी आंखें चली गई हैं, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। बालिका की बात सुन बाबा को थोड़ा गुस्सा आया और बोले, अरे ये आंखें किसको चाहिए। मैं तो राधा रानी को पाठ नहीं सुना पाया, इसलिए दुखी हूँ। तू अभी जा यहाँ से, मुझे और दुखी मत कर। बालिका बोली, रुको बाबा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में बालिका वापस आई और बोली, लो बाबा, ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लो। बाबा कुछ पूछते उससे पहले वो बच्ची हाथ में पट्टी पकड़ाकर भाग गई। बाबा ने सोचा, वृंदावन के किसी वैद्य की बेटी है। अपनी किस्मत को कोसते हुए बाबा वो पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर सो गए। जब बाबा सुबह उठे, पट्टी हटाई तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, देखूं तो इस पट्टी में क्या औषधि रखी है। जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो देखा उसमें राधा रानी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और बोले, वाह किशोरी जी, आपके नाम की भी कैसी अनंत महिमा है। कितनी कृपा करी आपने मुझ पर। बाबा जल्दी से उठे और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्रीमद् भागवत पुराण लेकर बैठ गए। तो दोस्तों,